आज हम देखने वाले हैं शी हल्क एपिसोड 1 को। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं स्टोरी को। इस स्टोरी के शुरू में हमें दिखाई जाती हैं इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर, जिनका नाम है जेनिफर वॉल्टर्स, जो कि शुरू से एक वकील हैं और आज इनकी एक दलील है। और इसकी प्रैक्टिस वो अपने फ्रेंड के साथ कर रही थी, जिसमें यह था कि अपनी ताकत को सबके सामने दिखाना ज़रूरी नहीं होता। इसे तब ही यूज़ करना चाहिए जब रियलिटी में इसकी ज़रूरत हो। और साथ हम ये भी देख पाते हैं कि ये फुटबॉल ब्रेक करके हमसे बातें कर रहा है, जैसा कि डेडपूल किया करता था, जहाँ पर जेनिफर अपने शी हल्क होने का दावा भी करती हैं। और ये बात इसकी बेस्ट फ्रेंड निकी को भी पता थी। और यहाँ से कहानी जाती है कुछ महीनों पहले, जहाँ पर वो अपने कज़न ब्रूस के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकली थी और साथ चीटोस खा रही थी। यहाँ पर जेनिफर का ब्रूस से कहना था कि तुम्हारा फ्रेंड यानी स्टीव रोज, जो कि कैप्टन ऑफ अमेरिका है, अभी भी वर्जिन है। यह सुनकर ब्रूस को कुछ खास अच्छा नहीं लगता और ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी अंतरिक्ष से ज़कार प्लैनेट का एक स्पेसशिप इनके आगे आकर खड़ा हो जाता है और गाड़ी का बैलेंस संभालने के चक्कर में इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इनकी गाड़ी इतने भयानक तरीके से पलटी थी कि इनका खून बहने लगता है। ब्रूस जेनिफर से कहता है कि इससे दूर हटो, मेरा खून बह रहा है। अब जैसे कि व्यूवर्स जानते हैं कि ब्रूस के खून में गामा रेडिएशन था, इसलिए वो जेनिफर को दूर हटने का कह रहा है, लेकिन जो नहीं होना था आखिरकार वो हो गया। जेनिफर वॉल्टर्स बन चुकी थी शी हल्क। इसके खून में शामिल हो चुका था गामा रेडिएशन। और रात को जब जेनिफर को होश आता है तो वो अपनी इंसानी हालत में ही होती हैं। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और इसके कपड़े भी फट चुके थे। पास ही के क्लब में जाकर वह मदद हासिल करने के लिए किसी का फ़ोन लेती हैं, लेकिन तब भी लेडीज़ वॉशरूम में कुछ लेडीज़ आ जाती हैं और उसकी ये हालत देखकर काफ़ी शॉक्ड होती हैं और जेनिफर से पूछती हैं कि तुम्हारी ये हालत किन लड़कों ने की। लड़के तो होते ही गंदे हैं, वो तो जहाँ मौका मिल जाए किसी को भी नहीं छोड़ते, लेकिन बस 2 मिनट, हम तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे। तब भी वो जेनिफर को लाल लिपस्टिक लगा कर तैयार कर देती हैं और अच्छे कपड़े पहना देती हैं। यहाँ से निकलने के बाद जेनिफर मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर खड़े कुछ लड़के इसे छेड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। जेनिफर जो इस सिचुएशन से बचकर जाना चाहती थी, लेकिन इसे गुस्सा आ जाता है और इसे तो नहीं पता होता कि वो अब हल्क है और वो हल्क की फॉर्म में आ जाती है। और ये देखकर उन लड़कों की हालत ख़राब हो जाती है, मगर तब भी हल्क आ जाता है और इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग इसकी आँख खुलती है ब्रूस बैरर के एक छुपे हुए आइलैंड पर, जो कि इसे हुड टॉन्टी स्टोर्ट ने गिफ्ट किया था। इस लैब में ब्रूस हमेशा खुद को डॉक्टर हल्क कहकर पुकारता था और अपना पूरा टाइम यहीं पर अपने ऊपर स्टडी करते हुए गुजारता था। जेनिफर इससे पूछती है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, आखिर मैं पूरी तुम्हारे जैसी कैसे बन रही हूँ। ब्रूस उसे बताता है कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तब मेरा खून तुम्हारे खून के साथ गलती से मिल गया था और तुम एक हल्क बन गई हो। ये बात जेनिफर के लिए काफ़ी शौक थी कि इसे वापस से हल्क ही ना बन जाना पड़े गुस्सा आने पर, बट उसे तो अपने नॉर्मल लाइफ में वापस जाना था। बट ब्रूस उसे समझाता है कि वो इसके लिए इस वक्त नॉर्मली प्रिपेयर्ड नहीं है, इसके लिए वो अपनी मर्जी के मुताबिक इंसानी रूप में नहीं आ सकती। इस पर ब्रूस का कहना था कि अगर तुम्हारे पास सुपर पावर आई हैं तो सुपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आई होंगी, इसलिए तुम्हें इनका यूज़ करना भी आना चाहिए, नहीं तो तुम ना जाने कितने मासूम लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हो। इसलिए तुम्हारा यहाँ से जाना खतरे की निशानी है, इसलिए यहाँ पर रुको, अपनी बॉडी के बारे में जानो और हल्क को कंट्रोल करने के बारे में जानो, और जब सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाए तब यहाँ से जाने के बारे में सोचो। जेनिफर का ब्रूस से बस इतना सा क्वेश्चन था कि वो कितने टाइम तक अपने बॉडी को नॉर्मल करने के बारे में जान सकती है। ब्रूस का कहना था कि हाँ, यही कोई 10-12 साल। यह सुनकर जेनिफर शॉक्ड होती है, क्योंकि 10-12 साल तक उसे इस सड़े हुए आइलैंड पर तो नहीं रहना था। और फिर होना क्या था, फिर शुरुआत होती है हल्क की ट्रेनिंग की। ब्रूस कभी इसे नींद से जगा देता है, कभी योगा की ट्रेनिंग देता है। इस सारे प्रोसेस में ब्रूस ये देख पा रहा था कि शी हल्क होने के बावजूद जेनिफर अपने दिमाग को हल्क से कनेक्ट कर रही है। और अगर ये बात की जाए हल्क की यानी ब्रूस की, तो हर वक्त इसके अंदर 2 शख्सियत होती थी, यानी एक जिस्म और 2 दिमाग। लेकिन जेनिफर के मामले में यह बात नहीं थी। यहाँ पर सिर्फ एक ही दिमाग था जो एक बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। ब्रूस को इस स्टेज में पहुँचने में 10 से 12 साल गुजर चुके थे और वो जेनिफर को इस कंडीशन को देखकर बहुत खुश था। अपनी बॉडी की ताकत को बरकरार रखने के लिए वो योगा शोगा भी किया। उससे ज़्यादा ताकतवर थी कि हर चीज़ को आसानी से कर लेती थी। ये देखकर ब्रूस को जेलसी भी फील होती थी, लेकिन साथ ही जेनिफर को वो ये भी बताता है कि हल्क को कंट्रोल करने के कुछ स्टेजेस एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी। चलो मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ बताता हूँ। और इसके बाद वो उसे एक जगह पर ले आता है जहाँ पर वो कभी वोडका पीते हैं, कभी बियर।
हालांकि दारू पीने से इन्हें नशा तो नहीं आता था, मगर जब वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में होती है तो वह हैंगओवर अपने टॉप लेवल पर होता है। अब इस चीज़ से निजात पाने के लिए अगेन योगा का सहारा लेना पड़ता है। जेनिफर ये सब कर करके बहुत थक चुकी थी, यानी वकालत की ज़िंदगी, वही दलीलें देना। बरूस का कहना था कि अपने इंसानी रूप में नहीं आ सकती और जब चाहे हल्क भी नहीं बन सकती। लेकिन तब भी पहले तो जेनिफर अपने रूप बदल कर हल्क में बन जाती है और फिर से नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। अब तो बरूस को लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो है और इसी दौरान इन दोनों के दौरान कहासुनी हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे पर गुस्सा होकर दमादम मुक्के बरसाने लगते हैं। कभी बरूस अपनी ताकत जेनिफर को दिखाता है तो कभी जेनिफर अपनी ताकत बरूस को। और लड़ाई के बाद ये सामने आता है कि जेनिफर वापस आ सकती है। और फिर इन सब के बाद स्टोरी आ जाती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ वो अपने अगले केस की तैयारी कर रही होती है जेनिफर। और वहाँ पर पहुँचते ही एक सुपर विलन आ जाती है जो लोगों को नुकसान देती है। तभी निकी यानी जेनिफर की बेस्ट फ्रेंड जेनिफर को कहती है कि यही तो टाइम है अपने आप को ट्रांसफ़र करने का, यानी शी हल्क में तब्दील होने का। लेकिन इस वक्त जेनिफर उसे मना करती है। लेकिन जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो जेनिफर अपने आप को सुपर पावर यानी शी हल्क में तब्दील कर लेती है और फिर उसे धूल चढ़ा देती है। अब यह बात तमाम मीडिया और लोगों तक पहुंच जाती है कि हमारे दरमियान एक शी हल्क है। इस शानदार सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। चलें, अब सेकंड एपिसोड लेकर मैं जल्दी आऊँगी। अब मिलते हैं सेकंड एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।